यो गाइस, सो मैंने कहा था कि मैं स्टोरी टाइम रिकॉर्ड करने वाला हूँ, एक ऐसा स्टोरी जो मैं खुद बनाता हूँ। एंड यस, आज मैं स्टोरी शुरू करने वाला हूँ। एंड पहले मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ तो व्यू अच्छा आएगा। वेट अ मिनट। यस सर, जाने जैसे मैंने सोचा था। सो यस, आज मैं अपना स्टोरी कवर करने वाला हूँ, मतलब जो मैं खुद बनाता हूँ वैसे टाइप का। पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, आई नो। एंड यस, तुम्हें पता भी चल चुका होगा ये वीडियो बहुत बड़ा है, तो इस वजह से आराम से फ्री हो तो देखो, नहीं हो तो काम निपटा लो, फिर आके देखो एकदम पॉपकॉर्न लेकर मज़े से देखो। हाँ, मैं तुम्हें और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर ये वीडियो तुम्हें अगर पसंद आएगा, ठीक है ना। आई डोंट नो ये आएगा क्या नहीं, क्योंकि यस, मेरे स्टोरी थोड़े ज़्यादा डार्क होते हैं एंड हो सकता है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। एंड अगर तुम्हें पहले बता देता हूँ, ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होने लगे तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे सजेशन दे देना कि अगला वीडियो कैसे बनाया जाए, क्योंकि यस, मैं थोड़ा नया हूँ एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सही करने का, बट देखते हैं अब कितना सही होता है। मैं भग भी क्या रहा हूँ। और हाँ, अगर ये वीडियो देखकर तुम्हें ऐसा कोई मन करे कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है, सो ऑफ कोर्स बनाओ। एंड मुझे भी टैग करना, क्योंकि मुझे तब पता चलेगा कि हाँ, मेरा भी कोई स्टोरी को वीडियो में तब्दील कर रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा मेरे लिए, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फीलिंग होगा। एंड डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा 18 प्लस चीज़ें होने वाला है एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डार्क एंड डिस्टर्बिंग होने वाला है। हो सकता है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो, इसीलिए पहले से वार्निंग दे दिया। सो अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें स्टोरी का नाम बता देता हूँ। स्टोरी नेम इज टू हार्ट्स वन थ्रेड कनेक्शन। सो इसका नाम मैंने ये क्यों रखा हूँ तो धीरे धीरे पता चलेगा। स्टोरी शुरू होता है दो भाई बहन से। एक छोटा भाई है और एक बड़ी बहन है। तो भाई का नाम है ऋषभ सिंह एंड उसके साथ उसकी बहन भी थी, तो उसका नाम था निधि सिंह। एंड यही दो भाई बहन एक साथ रहते थे। उसी घर के अंदर उसकी दादी भी रहती थी, जिसका नाम था गीता सिंह। एंड इनके साथ वो दो भाई बहन एक साथ रहते थे। भाई हमेशा स्कूल चला जाता था एंड उनके साथ ही रहता था। तो सुबह के 10 बजे उसका छोटा भाई हमेशा स्कूल चला जाता था एंड उसकी बड़ी बहन घर पे ही काम करती थी। एंड उनकी जो दादी थी, मतलब ग्रैनी थी, वो उस दीदी को हमेशा बहुत ज़्यादा तंग करती थी। एनीथिंग सोच लो, उसकी दीदी को काम वाली बाई समझती थी एंड बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। एंड उनका जो पापा था, मतलब रोहन सिंह, उनका नाम था रोहन सिंह, उनका पापा का नाम। उनके पापा जब बड़ी बहन एंड छोटे भाई का जब उनकी मम्मी जब गुजर जाती है, जिनका नाम था निशा सिंह, एंड जब उनकी मम्मी गुजर जाती है तब उनके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं एंड कहीं अलग जगह सेटल हो जाते हैं। वो अपनी बच्चों को थोड़ा ध्यान रखती थी। कैसे बताऊँ तुम्हें, मतलब हल्का फुल्का ही ध्यान रखता था, ज़्यादा केयर नहीं करता था और हमेशा वो घर से बाहर ही रहता था। मतलब उसने अलग ही एक रूम ले लिया था, अलग ही कहीं पर सेटल हो चुके थे। उनके पापा बीच बीच में आते थे घूमने के लिए कि बच्चे लोग क्या कर रहे, क्या पढ़ रहे, क्या क्या कर रहे। उनकी दादी हमेशा उनके पापा से कभी मिलने नहीं देता था, और जब आते थे तब उनकी दादी उनकी मतलब छोटी बहन, मतलब बड़ी बहन को हमेशा समझा के रखती थी कि मेरे बारे में अगर तूने कुछ कहा तो खाना पीना तो भूल जा, तेरे को कभी भी खाना पीना तो नहीं मिलने वाला। एंड खाने में तो उन दोनों को बस सूखी रोटी या बासी रोटी जो होता है वो देती थी, नहीं तो कल का राइस, तरकारी कुछ भी हो तो वो सारे देते थे। बहुत ही टॉर्चर करके रखती थी। बट उसका जो छोटा भाई था, उनकी ग्रैनी उनके छोटे भाई को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत प्यार करती थी एंड उसे समझाती थी कि बड़ी बहन से थोड़ा दूर रह कर, वो सही नहीं है तेरे लिए, एंड ऐसी चीज़ें बताया करता था जिससे बच, उस बच्चे को माइंड वॉश किया जाए।
बट बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो लड़का सुनने के लिए राज़ी नहीं था कि उसकी बड़ी बहन गलत काम कर भी सकती है। क्योंकि वो छोटा भाई उसकी बहन को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, मतलब हद से भी ज़्यादा। क्योंकि उसके लिए उसकी बहन ही सब कुछ थी। क्योंकि बचपन से उसकी बहन ही उसके साथ रहा है, उसके साथ खेला है एंड उसे ही सब कुछ किया है। तो इसी वजह से उसका भाई उसकी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एंड उसके बाद फेस्टिवल शुरू हो जाता है। काफ़ी दिनों के बाद फेस्टिवल शुरू हो चुका था एंड पूरे परिवारों को सोचा गया था चलो घूमने जाते हैं। उनके पापा भी आए थे एंड उन्होंने सोचा कि चलो फैमिली के साथ घूमने चलते हैं। एंड बट उनकी जो थर्ड वाइफ थी वो कही थी कि मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें बहुत तंग करते हैं। इस वजह से वो मतलब उनके शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। तो इस वजह से उनकी जो थर्ड वाइफ थी वो नहीं आई थी। वो सोची थी कहीं अलग ही कहीं पर रह लेंगे, घूम लेंगे आराम से। तो इस वजह से उनकी मतलब सेकंड वाइफ नहीं आई थी। तो इसी वजह से उनके पापा और उनकी ग्रैनी ने सोचा चलो घूम के आते हैं। एंड उनके पापा ने एक चीज़ बोला कि उनके बेटी एंड अपने बच्चे को कि तुम लोग भी घूमना चाहते हो तो आ जाओ। कि उनके पापा मतलब दिल से उतने भी बुरे नहीं थे, मतलब केयर करते थे बट उतने भी नहीं करते थे। क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनकी फर्स्ट वाइफ की मतलब बेटियाँ है, तो थोड़ा केयर तो करना ही पड़ता है। तो इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि चलो हम लोग भी घूम के आते हैं। बट उनकी ग्रैनी उतनी मतलब नहीं थी कि नहीं इन्हें क्यों लेके जा रहे हो। बट उनके पापा ने कहा कि मेरी वाइफ की ये बेटी है तो ऑफ कोर्स इन्हें लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी आखिरी कुछ निशानी है। सो इसी वजह से उन्हें मतलब उनके पापा प्लान करते हैं कि उनके साथ घूमने चलते हैं। एंड उसके बाद ये सारे लोग मिलकर घूमने जाते हैं। बट एक ऐसा चीज़ हो जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। स्पेशली उसके भाई ने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि ज़िंदगी भर वो अपने बड़ी बहन को ढूंढ भी पाएगी क्या नहीं। क्योंकि उसकी बहन मेले में गुम हो जाती है। उसकी बहन उसके भाई को बहुत ज़्यादा ढूंढने का कोशिश करता है बट उसका भाई कहीं नहीं मिलता। वो रोते रोते बाहर को तो आ जाता है एंड उसे ये भी नहीं पता था कि यहाँ से घर जाने वाला कौन सा बस है और यहाँ से घर कैसे जाएंगे। तो वो रोती रहती है एंड वहीं पर एक लड़की आ जाती है। उसकी एज कम से कम उसकी मम्मी जितना ही होगा। एंड वो आके कहती है कि बच्चे क्या हो गया। एंड वो लड़की कहती है मतलब निशा कहती है कि मेरा भाई और मेरा फैमिली गुम हो चुका है एंड मुझे कहीं भी मिल नहीं रहा। वो लड़की कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ ढूंढता हूँ। एंड वो भी सोचती है कि चलो कम से कम मेरे फैमिली तो मिल जाएंगे। एंड वही होते हैं उसका बेवकूफ़ी, क्योंकि उस लड़की को वहाँ से लेकर उसके घर तक लेके चला जाता है। मतलब जो और एक लड़की थी उसके घर पर चला जाता है एंड उसे वहाँ पर कैद कर देता है। और एक चीज़ बोलता है तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती हो, क्योंकि अब तुम हमेशा मेरी बात सुनोगी। क्योंकि वो जो और एक लड़की थी वो गरीब थी एंड वो कैसे भी पैसे कमाना चाहती थी। तो इस वजह से वो उस लड़की को कहीं से भी बोल देता है कि तुम हर सुबह उठना एंड रास्ते पर कोई प्लास्टिक या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिले तो उसे लेकर आना एंड उससे पैसे कमाना। और शाम होते हुए तुम भीख मांगना एंड उसके बाद मुझे पैसे ला के दो। एंड यही से उस लड़की का जो रास्ता होता है वो अलग दिशा चला जाता है। अभी तक तुम लोग सोच रहे होंगे कि अब तो इस लड़की के साथ होगा क्या, मतलब निशा तो अब खो चुकी है और उसका भाई का क्या होगा। तो भाई के ऊपर शिफ्ट करने से पहले हम लोग लड़की का वैलिड स्टोरी जानते हैं कि उसके साथ होगा क्या। क्योंकि अब एक ऐसा टर्न हो चुका है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टर्न लेने वाला है।
क्योंकि ये स्टोरी मैंने कहा था बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। स्टोरी में बढ़ते हैं एंड स्टोरी में हमें बताया जाता है लड़की होती है, वो सुबह सुबह उठता है एंड वो प्लास्टिक जमा करता है। ऐसे होते हुए कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने चले गए हैं एंड वो अभी तक अपने फैमिली के पास नहीं जा पाई है। वो उसी घर पर कैद हो चुकी है। उसे हमेशा बाहर भेज देता है। वो कहीं से चीज़ें उठा के लेके आकर बेचता है एंड हर शाम को भीख मांगने जाता है। बट एक हल्का सा सीन मैं बताता हूँ। जब वो कचरा उठाने जाती है, वहाँ पर हमेशा एक लड़का आता है जो उससे कम से कम 2 साल का बड़ा होगा एंड वो हमेशा एक साथ ही कचरे उठाती है। सो वो हमेशा उसके साथ कचरे उठाने जाती है एंड हमेशा उसके साथ मतलब मस्तियाँ, मतलब हमेशा मज़े करते हुए जाती है एंड वो लड़का उस लड़की के प्यार में डूब चुका होता है एंड वो लड़का काफ़ी ज़्यादा उसके प्यार में डूब चुका होता है। मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। एंड इतने दिनों से मिलने के कारण लड़की भी काफ़ी ज़्यादा उसके प्यार में डूब चुका होता है। मतलब टू साइड लव चालू है। हमारी ज़िंदगी में नहीं है, उनके ज़िंदगी में चल चुके हैं। वाह क्या लक है। इधर बेटी तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। एंड वो हमेशा कचरा उठाती है एंड फिर शाम होते हुए वो दोनों एक साथ ही भीख मांगते हैं एंड बहुत ज़्यादा खुशी चालू था। अब सीधा हम लोग 4 सालों के बाद मिलते हैं, क्योंकि 4 साल के बाद वो लड़की 18 साल की हो जाती है। वो लड़की 14 ईयर्स की थी, तो अभी 18 हो चुकी है। तो वो लड़की 18 साल की हो जाती है। उसकी जो वो जो भीख मांगने वाली जो उसकी लड़की थी, गरीब लड़की, सो गरीब लड़की उसे कहता है कि तुम अभी 18 साल के हो चुके हो एंड तुम मेरे साथ 4 साल तक रहे। एंड वो लड़की सोचती है कि अब मेरे को छोड़ दिया जाएगा क्या, अब मैं मतलब जा सकता हूँ। तो वही लड़की वही चीज़ पूछता है कि इसका मतलब क्या मैं आज मतलब अब मैं जा सकता हूँ। वो लड़की उसके भाई के साथ मिलना चाहती है कि ऑफ कोर्स 4 साल हो चुके हैं एंड उसके भाई का कोई अता पता नहीं है। एनीथिंग उसे ये भी नहीं पता वो कैसा दिखता है अभी, क्योंकि वो भूल चुकी है अभी, क्योंकि उसका माइंड इतना वॉश कर दिया गया है कि वो लड़की भूल चुकी है उसका भाई का फेस ही कैसा था। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा उसका याद है, उसका नाम भी याद है, ऋषभ सिंह। अभी अगर वो देखे तो पता नहीं उसे याद भी आए क्या नहीं। वो कहता है कि अब मैं क्या जा सकता हूँ, मुझे अपना भाई का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मैं मिलना चाहता हूँ, क्या अब मैं मतलब अब तुम मुझे छोड़ दोगे। एंड वो जो गरीब लड़की होती है वो हंसती है एंड उसे कहती है कि तुम कभी भी मुझसे नहीं भाग सकती हो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी, तुम कहाँ रहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। सारे के सारे पैसे मेरे पास है और तुम कभी मुझे धोखा देकर नहीं भाग सकती हो। एंड यही बोलकर उस लड़की का दिल टूट टूट जाता है एंड वो लड़की हंसते हुए एक ही चीज़ कहती है कि तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि तुम भाग जाओगे यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम 18 साल के हो चुके हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यही साल, यही एज से मैं तुमसे और दुगना पैसे कमा सकता हूँ। एंड वो लड़की बोलती है और तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, क्या कराना चाहती हो तुम मेरे साथ। एंड वो गरीब लड़की एक ही चीज़ कहती है कि अब तुम्हें रेड लाइट एरिया में जाना पड़ेगा। यस, मैंने कहा था ये टर्न बहुत ही ज़्यादा गंदा लेने वाला है एंड ये कुछ कम नहीं है, इससे भी बड़ा टर्न आने वाला है। सो वो लड़की को कहता है कि तुम्हें अब रेड लाइट एरिया में जाना पड़ेगा एंड तुम्हें कोई भी लड़का मिले, अगर कोई भी आदमी मिले, उसके साथ तुम्हें होटल जाना पड़ेगा, उसे मनाना पड़ेगा एंड उसके साथ पूरी रात गुजारना पड़ेगा। उस लड़की को समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाहते हैं, रात गुजारने का क्या मतलब है, क्योंकि उसके पास समझ ही नहीं था कि क्या बात क्या चालू है, मतलब करना क्या है। तो
वो अपने मम्मी को बोलता है ठीक है, तुम जो कहती हो मैं वो करूँगी। एंड वो रेड लाइट एरिया में चला जाता है। गाइस मुझे पता है कि तुम लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होने वाले हो, बट इस वीडियो में मैं 5 दिनों से काम कर रहा था एंड अब ये इतना बड़ा वीडियो के कारण ये पूरा वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। सो इसी वजह से मैं इस वीडियो का 2 पार्ट बनाने वाला हूँ। एक होने वाला है पार्ट 1 जो अब तुम लोग देख लिए, एंड इसका और एक वर्जन होने वाला है 1.5 जो मैं जल्द डाल दूँगा। एंड एडिटिंग पूरा ही कंप्लीट कर दिया था, बस एक्सपोर्ट के कारण ये नहीं हो पाया, इस वजह से 15 मिनट का वीडियो ये तुम्हारे सामने है एंड सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश किया, मैंने 2 बार एक्सपोर्ट करने में लगाए, 2 घंटे चले गए, अभी तक 1% भी नहीं हुआ था, इसी वजह से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, आउटरो ये इसी में ही दे देता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, लव ऑल। इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर देना, मैं थक चुका हूँ।